हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़े हमले की धमकी दी है। ईरान ने तेल गलियारे से अमेरिकी नेवी को खदेड़ने के लिए सुपर टॉर्पीडो से हमले अंजाम देने की तैयारी कर ली है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसकी रक्षा किसी भी कीमत पर की जाएगी। इधर वॉर रूम में ट्रंप से एडमिरल ब्रैड कूपर ने हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मांग ली है। इजराइल सीरियल धमाके कर रहा है। जंगी जेट से बरसे बम जब धरती पर फट रहे हैं तो आसमान तक काला गुबार उठ रहा है। लेकिन ये बारूदी तांडव ईरान को अब बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम एक पैगाम भेजा है, जिसमें आर पार के युद्ध की धमकी दी गई है। و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمعکاران वॉर जोन में ट्रंप ने हजारों टन हथियार भेजे हैं, तो उनसे टक्कर लेने के लिए ईरान की तैयारी भी कम नहीं है। खामेनी के लड़ाकों ने अंडरग्राउंड हाइपरसोनिक हथियारों के गेट खोल दिए हैं। मिसाइलें लॉन्च पैड पर रेडी हैं, क्योंकि ये राउंड फुल एंड फाइनल का है। इस राउंड में ईरान के एटम बम पर फैसला होना है और इसी राउंड में हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसका कब्जा होगा ये भी तय होना है। इस राउंड में आखिरी युद्ध के महायुद्ध बन जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 450 किलोग्राम यूरेनियम, जिनसे कि ईरान के 9 से 10 एटम बम तैयार हो सकते हैं, उस पर ईरान ने नया चैलेंज दे दिया है। चैलेंज ये कि किसी भी कीमत पर अमेरिका को ये एटमी हथियार नहीं मिलेगा। ट्रंप और नेतन्याहू को यह चुनौती ईरान के किसी जनरल, कमांडर या लीडर ने नहीं दी है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने चैलेंज दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु प्रोग्राम ईरान के लिए उतना ही मायने रखता है जितना ईरान की जमीन, जितनी ईरान की समुद्री सीमाएं, जितनी ईरान की हवाई सीमाएं। मुज्तबा खामेनी ने एटमी हथियारों को ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दे दिया है। मतलब ये कि एटम बम पर मुज्तबा की वार्निंग पत्थर पर लिखी वो लकीर है जिसे ट्रंप का कोई भी बारूदी हथियार मिटा नहीं सकता, ना ही उसे छीना जा सकता है। जिसके साथ ये भी फाइनल हो गया कि युद्ध का नया राउंड पहले से ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के बंकर खोल चुका है। ईरान का ये वॉर प्लान ट्रंप की धमकियों और खाड़ी में हथियारों की नई खेप भेजने के बाद सामने आया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने ट्रंप को मशवरा दिया कि ईरान को अब हाइपरसोनिक हथियारों के धमाकों से ही दहलाकर हराया जा सकता है। ट्रंप ने अगर मंजूरी दे दी तो पहली बार ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के धमाके शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी सेनाएं जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमलों को अंजाम दे सकती है, उनमें डार्क ईगल नाम की किलर मिसाइल भी शामिल है। हाल ही में डार्क ईगल की खाड़ी में तैनाती की मांग अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की है। डार्क ईगल ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक डार्क ईगल से तेजी से और सटीक हमला करके ईरान के अंडरग्राउंड बेस बर्बाद किए जा सकते हैं। डार्क ईगल की रेंज करीब 2776 किलोमीटर बताई जाती है। अमेरिका की आर्मी और नेवी दोनों के हाइपरसोनिक प्रोग्राम में डार्क ईगल काम आता है। ये एक बैटरी में कई लॉन्चर, एक कमांड सेंटर
और लगभग 8 मिसाइलों से लैस सिस्टम है। डार्क ईगल की एक मिसाइल की कीमत करीब $15 मिलियन बताई जाती है। वहीं पूरी बैटरी की लागत लगभग $2.7 अरब तक पहुंच सकती है। अमेरिका का डार्क ईगल रूस के KH-47 M2 किंजल और चीन के DF-17 की टक्कर का हथियार है। अमेरिकी कमांडर ट्रंप से डार्क ईगल के धमाकों की परमिशन मांग चुके हैं। वॉर रूम मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर से ऑर्डर दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह करना है, जिससे साफ है कि अब युद्ध हाइपरसोनिक हथियारों की टक्कर वाला है। Can't let Iran have a nuclear weapon, and their economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil, and hopefully it can be worked out very soon. ट्रंप नई प्लानिंग के साथ हमलों की शुरुआत करने वाले हैं, तो ईरान ने भी नए हथियारों से अमेरिका को दहलाने के सिग्नल दे दिए हैं। ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी गई है। ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ने कहा कि उनके हथियार दुश्मनों के करीब हैं। कमांडर शाहराम ने धमकी दी कि ईरान के नए हथियारों की मार से इजराइल और अमेरिका का हार्ट फेल हो सकता है। असल में ईरान ने युद्ध के दूसरे राउंड में दो तरफा हमलों की तैयारी की है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ईरान सुपर टॉर्पीडो से सुपर पावर की नेवी को दहलाने जा रहा है। ईरान ने नया सीक्रेट हथियार हूट सुपर टॉर्पीडो से भयानक हमलों का प्लान बनाया है। ईरान का हूट टॉर्पीडो पानी के नीचे से दुश्मन के जंगी जहाजों को टुकड़ों में बांटने की ताकत रखता है। समुद्र के इस खतरनाक हथियार का पहला गुप्त परीक्षण 2006 में किया गया। ईरान ने 20 साल पहले हूट का टेस्ट कर लिया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। हूट टॉर्पीडो की रफ्तार बहुत बड़ी ताकत है। ये इतना तेज चलता है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को बचाव का समय भी नहीं मिल पाता। फारसी भाषा में हूट का मतलब व्हेल मछली होता है। व्हेल जैसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, उसी तरह से हूट नाम से बताने की कोशिश की गई कि ये समुद्र का सबसे खतरनाक हथियार है। ईरानी एक्सपर्ट दावा करते हैं कि हूट दुनिया में सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। ईरान का सुपर टॉर्पीडो दूसरे सभी टॉर्पीडो से ज्यादा घातक कहा जा रहा है। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाले गाइडेड मिसाइलों की तरह होते हैं, जिनकी रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। वहीं ईरान का दावा है कि उसका हूट टॉर्पीडो पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड तक पहुंच सकता है। इसी तूफानी रफ्तार से अगर हूट टॉर्पीडो अमेरिकी जंगी बेड़ों पर टूट पड़ता है तो उनके परखच्चे उड़ा सकता है। मतलब 200 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड से हमला करने वाला हूट ट्रंप नेवी में हाहाकार मचा सकता है। वहीं अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों के जवाब में ईरान अपने फतह मिसाइलों की बौछार करने की धमकी दे रहा है। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान की रॉकेट फोर्स ने 2023 में फतह के धमाके करके इजराइल के होश उड़ा दिए थे। इस दफा अगर ट्रंप जबरदस्त तैयारी के बाद हमले शुरू करने वाले हैं। Their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of the missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal. ईरान ने भी सीज फायर का पूरा फायदा उठाकर विस्फोटक हथियारों को जुटा लिया है। मुस्तबा खामनेई के फिर से एक्टिव होने के बाद से ईरान फोर्स का जोश बहुत ज्यादा हाई है। मुस्तबा ने धमकी दी कि फारस की खाड़ी में अमेरिका को दफना दिया जाएगा। जूनियर खामनेई ने कहा कि युद्ध ईरान की जीत पर खत्म होगा। ईरान ने अमेरिका की तरफदारी करने वाले पाकिस्तान को भी धमकी दे दी है कि अब वो बिचौलिया बनने का ढोंग बंद करे। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर माजिद मौसवी ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के खिलाफ क्षेत्रीय युद्ध छिड़ गया है।